Welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about RPSC first grade first paper. तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को क्लियर करना है तो आज से ही आपको मैथ्स रीजनिंग आप स्किप नहीं कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट, इनफैक्ट वन सब्जेक्ट भी आज स्किप नहीं कर सकते अगर आपको क्लियर करना है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर निकालना है तो। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा था कि हम कोई बात नहीं सेकंड पेपर में बहुत अच्छा कर लेंगे। इनफैक्ट मैंने भी यही सोचा था कि सेकंड पेपर में मैं बहुत अच्छा, इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छा किया था सेकंड पेपर, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्या हुआ, मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी दिए थे, उनमें क्या मेरे 60 से अब जो परसेंटेज बन रहा था वो अब मोर देन 60 बन रहा था। तो मुझे लगा इजीली मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा और सेकंड पेपर को मैं क्या कर लेती हूँ, बहुत अच्छा कर लेती हूँ। जो आरपीएससी ने अपना जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। इतने डीपली क्वेश्चंस थे, मैथ्स में 10 क्वेश्चंस थे पूरे के पूरे। तो मैं अगर बात करूं तो देखो, अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करना होगा। सेकेंड वन, मैथ्स और रीजनिंग को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि 10 क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। एंड थर्ड वन, अगर मैं बात करूं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो हिंदी तो लोग फिर भी कर लेते हैं। आपने अगर बहुत डीपली भी पढ़ा है ना तो आपके जाके 3-2-3-2-3 ऐसे क्वेश्चन पूरे बन रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही डीपली जाके क्वेश्चंस का जो अपना अभी पैटर्न जो चेंज किया है वो काफी स्टैंडर्ड बना लिया है। तो उसमें क्या है कि आप ऐसा नहीं कि 2-4 सब्जेक्ट करके बहुत अच्छे करके और आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, देखो ऐसा नहीं होगा गाइस, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि लास्ट जो अभी जो पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे वो उन्होंने यही मिस्टेक की है। तो अब हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, देखो हमें कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करनी है, हिंदी इंग्लिश भी हमें पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग को भी स्किप नहीं करना, साइंस भी पढ़ना है हमको। एंड अगर हम बात करें करंट अफेयर की बेटा, तो करंट अफेयर का क्या है कि करंट अफेयर आपको डेली न्यूज पढ़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने भी यही सोचा था कि एक मैगजीन कोई कोचिंग वाला निकाल देगा और वो मैगजीन लेके मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो आरपीएससी है उसने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, वो काफी डीपली जाके पूछने लगा है। तो इसलिए आज से ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब राजस्थान की हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, तो राजस्थान की हिस्ट्री से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान हिस्ट्री की, तो जो राजस्थान हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है, अब यहाँ पे क्या सब बच्चों ने हिस्ट्री को बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आरपीएससी ने क्या किया, इतने डीपली क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब किसी एक कोचिंग वाले से, मतलब कोचिंग वालों से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इतने डीपली क्वेश्चंस थे। एक बार हर कोई कंफ्यूज हो रहा था। तो इसलिए आप ये मत मानो कि अगर मैंने हिस्ट्री कर ली, ज्योग्राफी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, 3-4 और मैथ्स रीजनिंग को मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको आज से ही उस पर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि कोई मैथ्स की तो देखो, अगर आपने कर लिया तो ये गारंटी है कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले कोई नहीं पता, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे। और एक बात और गाइस, हम देखो क्या पहले क्या करते थे, सॉरी अभी क्या कर रहे थे हम, कि जो पीवाईक्यू है, ठीक है, तो पीवाईक्यू में क्या था, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना है। देखिए जो आपके पास जो भी बुक्स है, स्टडी मटेरियल को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास मटेरियल है बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही बुक को आपको 10 टाइम्स रिविजन करना है, क्योंकि रिविजन मोस्ट है। क्योंकि 10 चीजों को पढ़ो, इससे अच्छा है कि आप एक ही चीज को 10 टाइम्स रिविजन। दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉमर्स के सिलेबस के ऊपर।